जय हिंद दोस्तों। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के ममता सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और हुमायूं कबीर की जनता यूनियन पार्टी जेयूपी की गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे ममता सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। ममता सरकार जिस मुस्लिम वोटर्स के दम पे बंगाल में सरकार बनाती आई हैं, आज उसी मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से विद्रोह कर रहे हैं टीएमसी का, ममता सरकार का। लेकिन एआईएमआईएम और जेयूपी जनता यूनियन पार्टी ने किस तरीके से ममता के गढ़ में घुस करके ममता के मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है, पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। क्या बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी के पहले नेता रह चुके हैं हुमायूं कबीर, यानी मुस्लिम वोटर्स पे पूरी पकड़ है हुमायूं कबीर की। और टीएमसी के अंदर की हर एक छोटी से छोटी रणनीति को जानते हैं कि अगला दांव कौन सा होगा टीएमसी का। तो हुमायूं कबीर ने एक अच्छा वक्त दिया है टीएमसी के अंदर, और आज हुमायूं कबीर और ओवैसी ने मिलकर के जो बंगाल के अंदर खेला किया है, इससे ममता सरकार पूरी तरीके से हड़बड़ाहट में है, बौखलाहट में है। ममता सरकार ने यह सोचा नहीं था कि कभी हुमायूं कबीर हमारे खिलाफ मैदान में खड़े हो जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह कि हुमायूं कबीर जो है वो ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। इसको लेकर के जो बड़े ऐलान सामने आए हैं, बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको बता दे कि ओवैसी और हुमायूं कबीर अब दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहां पे टीएमसी को लेकर के बंगाल के अंदर ममता की मुस्लिम वोटर्स के बीच में बहुत बड़ी मजबूती है, और ऐसी मजबूती है कि उसी के दम पे इन्होंने सरकार बनानी शुरू की, और अभी तक सरकार बन भी रहा था। लेकिन इस बीच में ओवैसी के कुछ बयान वायरल हो रहे हैं, और वो बयान टीएमसी के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं और टीएमसी के खिलाफ हो रहे हैं। ओवैसी ने स्टेटमेंट ये दिया कि ममता सरकार सिर्फ माइनॉरिटी से वोट लेना जानती हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक से वोट ले लेती हैं, और उसके बाद उनका हक नहीं देती हैं। ये बयान जब सामने आया ओवैसी का, तो हुमायूं कबीर के समर्थन में, ओवैसी के समर्थन में माइनॉरिटी आ गई। और उन्होंने रियलाइज भी किया है कि जब भी वोट लेना होता है तो ममता सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त ही मोटिवेट करने आ जाती हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो माइनॉरिटी के लिए इन्होंने क्या किया, अभी मैं आपको बता दूं कि पूरा माइनॉरिटी का खेल है टीएमसी को लेकर के, और एक तगड़ा झटका लगा है टीएमसी को। लेकिन आपको बता दे कि अब ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों साथ में आएंगे, और ममता सरकार की जितने भी वोट थे माइनॉरिटी को लेकर के वो पूरा बट जाएगा, यानी वोट कट जाएंगे। और जब वोट कटेगा तो पूरी करारी हार होगी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने भी कमर कस लिया है। बीजेपी ने क्या क्या बड़ी तैयारी की है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के कितनी पकड़ मजबूत हो गई है बीजेपी की, उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन ओवैसी ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि ममता सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट लेती है लेकिन उनको हक नहीं देती है, अब सारे माइनॉरिटी जो हैं वो ओवैसी के बंगाल में आने से पहले ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और हुमायूं कबीर का समर्थन तो पहले से ही माइनॉरिटी कर रही है। टीएमसी का वोट पूरी तरीके से कट रहा है अल्पसंख्यक को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, अगर अल्पसंख्यक का वोट कटने लगे टीएमसी का, तो फिर समझ जाइए कि जो पकड़ जहां जहां जिस जिस सीट पे थी, पुरानी सीटें थी टीएमसी की, वो सब हाथ से निकल जाएगा। अभी हुमायूं कबीर की पार्टी 182 उम्मीदवारों की नाम तय कर चुकी है जनता यूनियन पार्टी ने, जेयूपी ने। हुमायूं कबीर बेलडांगा और रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से पूनम बेगम मैदान में उतरेंगी। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, नंदीग्राम छोड़ करके ममता भवानीपुर पहुंची। शुभेंदु अधिकारी मैदान में पहले से ही तैनात हैं। उसके बाद जो पूनम बेगम हैं वो भी तैयार हैं वोट काटने के लिए। पूरा रणनीति, पूरा प्लान सेट है। और बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि भवानीपुर से 25,000 वोट से ज्यादा हराएंगे। ममता को 25,000 वोट से
कई ज़्यादा हार का सामना करना पड़ेगा भवानीपुर सीट से। और इसमें आग में घी डालने का काम हुमायूं कबीर की तरफ से है। पूनम बेगम को वोट काटने के लिए मैदान में उतार चुका है, पूरा ग्राउंड लेवल तैयार है, और उधर से ओवैसी आ रहे हैं। तो मतलब कि मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से कटने वाले हैं ममता सरकार के। अब आपको बता दें कि हुमायूं कबीर और AIMIM पार्टी ओवैसी की, इसको लेकर के ओवैसी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गठबंधन को लेकर के। कहा कि 25 मार्च को कोलकाता के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गठबंधन के रणनीति और मैनिफेस्टो जारी करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे कि हम माइनॉरिटी के लिए क्या क्या करने वाले हैं, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या करने वाले हैं। जो ममता सरकार ने अल्पसंख्यकों से वोट लेकर के उनको हक नहीं दिया, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए करने वाले हैं। हुमायूं कबीर और ओवैसी दोनों गठबंधन का ऐलान करेंगे 25 मार्च को। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला चरण 23 अप्रैल को वोटिंग होगा, दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा और नतीजा 4 मई को सामने आएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी बड़ी खबरें सामने आई है जिससे कि बंगाल के अंदर जो बीजेपी की रणनीति है वो क्या है, ममता सरकार को कैसे एक तगड़ा झटका बीजेपी लगाएगी। यहाँ पे AIMIM और JUP ने अपना ग्राउंड लेवल तैयार कर लिया है मुस्लिम वोटर्स को काटने के लिए। उससे एक तगड़ा झटका तो ममता सरकार को लग ही रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ओवैसी ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि बंगाल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को नहीं दी जा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, आम आदमी के हक को मार रही हैं। ओवैसी ने ये भी स्टेटमेंट दिया। यहाँ पे देखिए पूरी रणनीति है मुस्लिम वोटर्स को लेकर के। अगर मुस्लिम वोट का 10 से 15% भी हिस्सा हुमायूं कबीर और ओवैसी की तरफ जाएगा तो ममता को अपनी पुरानी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं, ये बड़े बड़े राजनीति विशेषज्ञों का दावा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स के सहारे ही बंगाल के अंदर सरकार बना पाई हैं। और हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ में आ जाने से, गठबंधन हो जाने से, AIMIM और JUP के गठबंधन हो जाने से 10 से 15% वोट अगर मुस्लिमों के बट जाते हैं तो फिर ममता सरकार को अपनी पुरानी सीट बचानी पड़ेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी जानकारी है और ये एक बहुत बड़ा दावा है। अब इस मामले में आपको बता दें कि बीजेपी भवानीपुर से ही ममता बनर्जी को घेरने के लिए पूरी तैयार है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को लेकर के भवानीपुर सीट से जो ये खड़ा हुई हैं, भवानीपुर सीट के से खड़ा होकर के खिलाफ में शुवेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने दावा किया कि हमारी प्रचार प्रसार इतनी भवानीपुर में तेज है जो कि ममता बनर्जी पूरा समय जो है चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के भवानीपुर में ही दे रही हैं। और इसीलिए भवानीपुर टारगेट पे है और भवानीपुर में इतनी मेहनत की जा रही है जिससे कि पूरा प्रचार प्रसार में समय तो जाए ही ममता का और फिर कोई सीट पे इनका ध्यान ना हो। तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन हाई होगा और इससे वो अपने पार्टी को समय नहीं दे पाएंगी, अपने कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे पाएंगी, जनता के बीच में जाकर के नहीं मिल पाएंगी। तो इसका नुकसान इनको होगा और भी जो इनके पुराने सीट हैं वो सब हाथ से निकल जाएंगे। और इसमें फायदा किसको होगा? भवानीपुर सीट से होगा। किसको होगा? शुवेंदु अधिकारी को होगा, क्योंकि आप चुनाव प्रचार से प्रसार से भी दूर रहें, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल की है भवानीपुर के अंदर। और दूसरी चीज उधर जो है वो पूनम बेगम तैयार है, गठबंधन जो बनाया AIMIM का और JUP का, हुमायूं कबीर और ओवैसी का, वो दोनों अपना ग्राउंड लेवल अलग से तैयार कर रहे हैं। मतलब कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर जिससे कि ममता सरकार को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो पाया है। अब बीजेपी के बड़े नेता पर अब भरोसा नहीं किया जा रहा है कि अब मोदी जी के भरोसे बैठ गए। अब जो होगा, मोदी जी आए, चुनाव प्रचार प्रसार किए और उनके भरोसे बैठ जाएंगे, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। नहीं, यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर इस बार भरोसा करने के बजाय इस बार बीजेपी ने खुद कमर कस लिया है। शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अब वो वाला समय नहीं है कि हम भरोसे बैठ गए हैं और हमें कुछ ना करना पड़े। बिल्कुल नहीं, अब बूथ लेवल पर काम, हर जिले में वार रूम तैयार है, हर जिले में काम शुरू है, बूथ लेवल पे काम हो रहा है। मतलब कि हजारों कार्यकर्ता तैनात है, मतलब एक एक वोट पे कार्यकर्ताओं की नज़र रहेगी, पहले वाला बात नहीं है। और सेंट्रल फोर्स तो तैनात है ही 2.5 से 3 लाख, 2400 बड़ी कंपनियां घुस चुकी हैं।
और उस पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी एक्टिव होंगे। तो मतलब चारों तरफ से बीजेपी का अपना रणनीति तैयार है। अब इस पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के तरफ से बंगाली हिंदू वोटर्स को इकट्ठा कर रही है और ये मैसेज दे रही है कि इस बार अगर बंगाली हिंदू वोटर इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर आने वाले समय में आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सारा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस जाएगा और बंगाली हिंदू जो हैं उनको कम कर दिया जाएगा। इसलिए अपने आबादी को बचाइए। और मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इसलिए इस बार बंगाली हिंदू एक साथ आए और सबको बीजेपी बंगाली हिंदू को इकट्ठा कर रही है ताकि आप अपने वोट दें और बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार लाए। उसके बाद बीजेपी टीएमसी को लेकर के, ममता सरकार को लेकर के घेर रही है कि देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी सरकार के नेता घोटाले किए, राशन घोटाला से लेकर के एसएससी स्कैम से लेकर के और भी तमाम घोटाले किए पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता सरकार 15 साल काम करके थक चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब सरकार चाहिए बीजेपी की। ये मामला ऐसे ऐसे मामले हैं दोस्तों जिससे कि बीजेपी जो है वो टीएमसी को हरा करके बीजेपी बंगाल के अंदर सरकार बनाने वाली है। और सबसे बड़ा रीज़न ये कि जितने भी फर्जी वोटर्स थे एसआईआर के माध्यम से उनके नाम कटवाए गए। इससे भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है टीएमसी को। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभी माहौल है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के वो इस स्तर तक पहुंच चुका है जिससे कि टीएमसी सरकार की बौखलाहट सामने आना लाजमी है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।